नमस्कार दोस्तों। आज हम त्रिकोणमिति मिति से रिलेटेड जितने भी सूत्र जो होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें साइन थीटा, कोस सेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, जो त्रिभुज के द्वारा जो सूत्र जो होते हैं, जिनमें लंब, आधार और कर्ण से रिलेटेड जो भी सूत्र बनेंगे उसको कैसे बनाते हैं वो आज समझाएंगे। ठीक है, पहले एक त्रिभुज बनाना है। किसी भी त्रिभुज में एक लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री का कोण ये रहा, और इसको अपने ए, बी और सी नाम दे देंगे। और जो 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने वाला जो रेखा होती है ना, उसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण। और लंब और आधार की जानकारी हमें थीटा डिग्री से प्राप्त होती है। जो भी कोण अपने को दे रखा होगा त्रिभुज में, जैसे कि अगर यहाँ पर कोण दे रखा है थीटा, ठीक है, तो बिल्कुल इसके सामने वाली जो भुजा है ये लंब होगी, और इससे नीचे वाली भुजा जो है ये आधार। ठीक है, अब जो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और साइन के पास कोसेक इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और कोस के पास सेक इसलिए लिखा है, ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है। टैन और कोट इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ताकि आप सूत्र बनाने में ज़्यादा आपको दिक्कत ना महसूस हो, बहुत ही आसानी से आप सूत्र को बना सकें। अब साइन है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक होगा कर्ण बटे, इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। फिर सेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अगर थीटा की पोजीशन ये है, और अगर एक त्रिभुज और बना के बताता हूँ कि अगर थीटा की पोजीशन दूसरी यदि होती है तो उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार में चेंजिंग हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, ए, बी, सी। और समकोण त्रिभुज तो यही रहेगा 90 डिग्री का, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा, कर्ण भी सेम ही रहेगा। अब अगर थीटा ये होता है, ये डिग्री का अगर अपने को कोण दे रखा है, तो लंब चेंज हो जाएगा। अब लंब इसके सामने वाली, जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये अलग। लगभग मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना, उनको जब भी वो त्रिभुज बनाते हैं तो नीचे वाली भुजा को ही वो लगभग आधार मान लेते हैं। अगर कोई भी सूत्र जैसे आया साइन थीटा बराबर, अगर उन्होंने कोई मान निकालना है और लंब और आधार दे रखा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा सोचते नहीं और तुरंत आधार नीचे वाली रेखा को मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन सा बता रखा है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको लंब पहले पहचानना है कि लंब कौन सा है, उससे नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है कि भाई आपको जो लंब है वो
एक सूत्र लिख लो भैया, आपको थीटा के आधार पर पहले लंब का निर्धारण करना है। फिर उसके बाद ही आप ये सारे साइन थीटा और कोस थीटा के सूत्र बना सकते हैं। अगर आपने आपने लंब को अगर सही ढंग से पहचाना नहीं है तो आपके सभी सूत्र गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले थीटा आपने जरूर जांचना है कि थीटा कौन सा है, तो उसके आधार पर ये सारे सूत्र तैयार करेंगे। ठीक है। अगर आपको सूत्र यदि समझ आए हैं और मेरे समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। जय हिंद।